अस्सलाम वालेकुम। सच बोलने की पादाश में मेरी किरदार कुशी की गई। किसी 2 नंबर बंदे रहते लग के तो उन्हें और मुझ पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं मार्केट में उसकी बेसिस के ऊपर इज़्तिराब आया। गुस्ताखी के जो इल्ज़ाम लगाया उस पे तो अपने व्यूवर्स से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन डॉन और नेशन जैसे इदारों ने भी यही गुस्ताखी, उनका क्या होगा? मेरे ख़िलाफ़ प्रोपगंडा मुहिम जो एक यूट्यूबर ने स्टार्ट किया और मुझे सच बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा है, आज मैं उसे एक्सपोज करने जा रहा हूँ। किंगडम वैली है जहाँ पर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। पार्क्स के इफ्तिताह हो रहे हैं, पार्क्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा जो विलाज हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। हर्फ ब हर्फ आपको सबूत दिखाऊंगा। हमारे पास को आता है कहता यार लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इसके यार खा ला, एंजॉय कर, अपने तला बाल बच्चे तला खुश होंगे, अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जितने पैसे आप मार्केट में लेके आ गए इनसे कुछ नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किंगडम वैली पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आप कैसे कह सकते हैं, आपके साथ ऑडियंस ही वो जुड़ी हुई है जिसको आपने फाइलें ही खैर से वो दी हैं, जो रियल एस्टेट में मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी को भी अगर क्रॉस कर गई तो फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं होना। और ये साहब जो अपने मुंह मियाँ मिठू बने हैं, इसकी भी असल हकीकत को एक्सपोज करके रख दूंगा। किंगडम वैली एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, मोटरवे के बड़े आसपास है ये प्रोजेक्ट और मोटरवे से इसकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान है। तो इस प्रोजेक्ट में लोगों ने माशाल्लाह ऑलरेडी एजे मार्केटिंग के थ्रू बुकिंग्स करवाई हैं और इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टिल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर हैं। तो अगर इस वक्त भी आप चाहते हैं कि आपको पुराने रेट्स के ऊपर बुकिंग्स मिल सकें तो हमारे पास आपके लिए बुकिंग्स अवेलेबल हैं। आप हमारे आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है और फैसला करना है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मुनाफिक है, कौन पैसे के पीछे भाग रहा है, कौन लोगों को फंसा रहा है और किसने हमेशा कस्टमर केयर की बात की। आइए बगैर वक्त ज़ाया किए मैं इनकी वीडियो प्ले करता हूं और साथ साथ आपको सबूत देता जाता हूं और आपने फैसला करते जाना है। फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से एक मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी वीडियो एक भाई साहब ने की। मार्केट में उसकी बेसिस के ऊपर इज़्तिराब आया और आज मैं फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 के एनओसी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या किसी ने कर दिया है उसको 200% माशाल्लाह डिबंक करने जा रहा हूं ताकि आप चीज़ों को देखें द वे दे आर और फिर आप फ्यूचर ट्रैजेक्टरी भी देख सकें ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले इनका ये झूठ पकड़िए कि फैसल टाउन फेज़ 2 जो ये दावा कर रहा है कि उसने 3 लाख कनाल ज़मीन ख़रीदी है और भाई साहब कहते हैं कि मेरी एक वीडियो की वजह से उसकी मार्केट में बहुत बड़ा इज़्तिराब आ चुका है। हालांकि वीडियो पे अभी 5000 व्यूज़ मुकम्मल नहीं हुए हैं। पहले इनका ये झूठ देखें, मतलब इनके कहने के मुताबिक सिर्फ फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर 2 से 2,500 लोगों की फ़ाइलें हैं। 5,000 लोगों ने मेरी वीडियो देखी और फैसल टाउन 2 की मार्केट क्रैश हो गई है और अब इनकी वीडियो जिसके ऊपर 1,000 व्यूज़ है वो अब फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट को उठा के खड़ा कर देगी। देखें, ये इन भाई साहब ने पहली मर्तबा नहीं किया, यानी कि पहली मर्तबा ये क्लाइंट्स के साथ ये खेल नहीं खेल रहे। इससे पहले किंगडम वैली में जब हम काम कर रहे थे और 9,75,000 रुपये वाली फ़ाइल बेच रहे थे तो उस वक्त ये लोगों को वीडियोस बना के 5,75,000 और 8 लाख वाली फ़ाइल्स बेच रहे थे और बारहा में आप लोगों को इंतबा दे रहा था कि 5,75,000 रुपये वाली और 8 लाख वाली फ़ाइल्स आप ना ख़रीदें क्योंकि किंगडम वैली ये आपको डिलीवर नहीं कर सकेगा। 5,75,000 में आप सोच सकते हैं कि जिस तरह का किंगडम वैली का प्लान है उस तरह का आप सोसाइटी में 5,75,000 रुपये में या 8 लाख रुपये में आपको प्लॉट मिल जाए। फिर मैं बार बार आपको कह रहा था कि 9,75,000 रुपये में ख़रीदें, 9,75,000 रुपये में ख़रीदें। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने 5,75,000 और 8 लाख वाली फ़ाइल्स बेची और आज 5,75,000 और 8 लाख वाली फ़ाइल्स वाले लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं
और आज ये किंगडम वैली को क्या कहते हैं ये सुने। क्योंकि हमने उनको लाख लाख रुपए में उनका काटा नहीं है, हमने उनको सल्फेट नहीं बनाया लाख रुपए की फाइल दे के कि ये ले लें और ये इसमें से पता नहीं क्या हो जाएगा और ये ऐसा भी है वैसा भी है और ये ऐसे है वैसे। ख्वाब नहीं बेचे हमने लोगों को प्रैक्टिकल चीजें दी हैं, लोगों को ऐसी ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन ग्रुप के साथ लेके दी हैं कि आज वो लोग बड़े तगड़े प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि हमने टैक्सी वालों को नहीं लूटा, हमने छोटे छोटे 30-35 हज़ार मजदूरी करने वाले लोगों को नहीं लूटा कि यार इन्होंने लाख रुपया किस तरह बड़ी औखे होके बचा लिया तो इन्हों का हूँ लुट लो। हमारे पास को आता है कहता यार लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इसके नहीं यार खा ला इंजॉय कर अपने तला बाल बच्चों तला खुश होंगे, अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जितने पैसे आप मार्केट में लेके आ गए इनसे कुछ नहीं बनेगा। तो आप बेहतर ये कि इसको घर ले जाएं और किसी 2 नंबर बंदे रहते लग के तो उन्हें 1.5 लाख ना दे देना। इन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्हें हम होंडा 70 नहीं मिलती मेरी जान, तानू किन्ने 5 मरज़े प्लॉट देना। ये जो लाख लाख रुपए की फ़ाइल की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने लाख लाख रुपए की फ़ाइल बेची, ये किंगडम वैली की बात कर रहे हैं और उस किंगडम वैली की बात कर रहे हैं कि जिसमें मैंने इनसे कई गुना, इनकी सोच से ज़्यादा मैंने फ़ाइल बेची। इन्होंने जो फ़ाइल बेची 5 लाख वाली बेची, 5,50,000 रुपये वाली, जो अभी तक लोग रो रहे हैं किंगडम वैली ने उस फाइल को ऑन ही नहीं किया। इन्होंने जो फाइल बेची 8 लाख वाली बेची और लोगों को वहाँ पे फंसा के भाग गए। आज दिन तक उन लोगों के लिए इन्हें इतनी गैरत नहीं आई कि एक सिंगल वीडियो बना लें कि मेरे यार 10 फंसे, 15 फंसे, 20 फंसे, बंदे तो इनके फंसे हैं ना, ये नहीं किया। और आज ताना दे रहे हैं हमें, हम अपने क्लाइंट्स के साथ आज भी खड़े हैं। और इनके उस वक्त कसीदे देखें किंगडम वैली के कैसे थे। किंगडम वैली एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी चक्री रोड के ऊपर है और आप अगर मोटरवे से आएँ तो जो चक्री इंटरचेंज है, अगर आप उससे उतरें तो चक्री रोड पर आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर यह सोसाइटी मौजूद मिलती है, जहां पर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। पार्क्स के इफ्तिताह हो रहे हैं, पार्क्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा जो विलाज हैं उनके ऊपर काम चल रहा है और कंपनी ऑन्ड विलाज जो हैं जो कि स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर इन्होंने देने थे, उन पर भी बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। किंगडम वैली एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, मोटरवे के बड़े आसपास है ये प्रोजेक्ट और मोटरवे से इसकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान है। तो इस प्रोजेक्ट में लोगों ने माशाल्लाह ऑलरेडी एजे मार्केटिंग के थ्रू बुकिंग्स करवाई हैं और इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टिल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर हैं। तो अगर इस वक्त भी आप चाहते हैं कि आपको पुराने रेट्स के ऊपर बुकिंग्स मिल सकें तो हमारे पास आपके लिए बुकिंग्स अवेलेबल हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। बल्कि वो लोग जो इस वक्त आपको बगैर डाउन पेमेंट के प्लॉट दे रहे हैं तो वो भी जो दे जाएंगे तो फिर मैनू जरूर दसना, असी भी इत्थे ही तुसी। अच्छा, ये क्लिप जिसमें ये बात कर रहे हैं कि जो लोग बगैर डाउन पेमेंट के फाइलें बेच रहे हैं और जो ख़रीद रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा, ये पता है किसके लिए बात कर रहे हैं? लेक शोर के लिए बात कर रहे हैं। और जो लेक शोर का प्लैटिनम पार्टनर है, बेस्ट पार्टनर है, हम खुद जानते हैं कि वो इस्माइल है और उन दोनों लोगों का आपस में चोली दामन का साथ है। जब इस्माइल मुश्किल वक्त में आया था तो कोई भी बंदा उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था, ये एक बंदा खड़ा हुआ था। मैं जिस लेक शोर के मालिक की बात की है ना, मैंने लेक शोर में काम नहीं किया, इसलिए मैं बेधड़क होकर बात कर सकता हूँ। मेरे YouTube लाइव में दर्जनों लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई हमें फ़ाइल लेनी चाहिए। मैंने कहा लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक सियाती मुकाम पर एक अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब विदाउट डाउन पेमेंट मालिक दे रहा है तो ये उसकी ज़ाती पॉलिसी है, ये किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है पॉलिसी, मालिक ने बनाई है। ठीक है, सैयद सादात हुसैन शाह ने बनाई है। मैंने आप लोगों को बारहा कहा कि सैयद सादात हुसैन शाह को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे इलाके का है, मेरे गांव का है
और नस्ल दर नस्ल जानता हूँ, इसकी नस्ल में से किसी बंदे ने, इसके पुरखों में से किसी बंदे ने टके का फ्रॉड नहीं किया। ये बंदा आपको सोसाइटी डिलीवर करेगा। मैं उस सोसाइटी में काम नहीं करता। इसके अलावा मैंने कभी सैयद सादात हुसैन शाह के ऑफिस जाके उससे फ़ाइल उठा के लाके बेची नहीं, ठीक है। और ये साहब जो किंगडम वैली की फ़ाइलें बेच रहे थे 8 लाख वाली, वो फ़ाइलें सैयद सादात हुसैन शाह की थी। वो वक्त भूल गए कि जब ये उन्हीं के ऑफिस से फाइल्स उठाते थे, लाते थे और बेचते थे। और दानियरी भाई ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और फैसल टाउन फेज 2 जो है इनको इलीगल आरडीए ने डिक्लेयर कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक ही जुमले के अंदर, एक ही सांस में ब्लू वर्ल्ड सिटी और फैसल टाउन फेज 2 का जिक्र करना, ये फैसल टाउन के ब्रांड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा कैमरे की आंख में देखते हुए कि ये हमारे ब्रांड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जी, मुझसे गलती हुई कि मुझे इल्म नहीं था कि भाई का ब्रांड शरीफ आजकल फैसल टाउन फेज़ 2 है और ये किंगडम वैली से लोगों को फंसा के तो भाग आए। बहरहाल मैं अपने व्यूवर से और पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि फैसल टाउन फेज़ 2 शरीफ जो है वो जन्नतुल फिरदौस में प्लाट बेचते हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पे प्लाट बेचता है। तो मैंने इन दोनों का नाम इकट्ठा लिया, इस पे मैं पूरी कौम से और फिर मैं जो है अपने व्यूवर से और भाई शरीफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ तक मैंने फैसल टाउन फेज़ 2 को इलीगल कहा, तो मेरे पास आरडीए के जितने भी नोटिफिकेशन हैं और इसके अलावा दी नेशन पाकिस्तान का मोतबर अखबार है, इसके अलावा डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का मोतबर अखबार है, इन सारे अखबारात ने फैसल टाउन फेज़ 2 का नाम ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम के साथ लिखा है। ठीक है, मैं भाई शरीफ से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन ये जो बड़े बड़े इदारे हैं इनका क्या होगा। इसके अलावा फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से जो भाई आपको एनओसी की खबरें सुना रहे हैं, ये भी सब झूठ पे मबनी है। क्योंकि आज से सिर्फ 1 माह पहले अगर आप डॉन की खबर पढ़ें, सिर्फ 1 माह पहले डॉन की खबर पढ़ें, मैं 27 जुलाई 2025 लिखें, डॉन को सर्च करें तो आपको असल खबर डॉन से मिलेगी। भाई का एक इशू है, मसला है कि ये जहाँ जिस प्रोजेक्ट में जाते हैं मालिक के मामलात सीधे करके टीसी करते एक साइड की इन्फॉर्मेशन देते हैं और दूसरी साइड की इन्फॉर्मेशन आपने अगर लेनी है तो डॉन न्यूज़ का स्क्रीनशॉट और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने ख़ुद लेना है। क्योंकि मेरा फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ इशू नहीं है, मेरा इशू भाई शरीफ के साथ है। तो मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 के मामलात को डिस्कस ना किया जाए। चक्री रोड पे ये ट्रेंड मेकिंग नहीं थे, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी था जिसने 2016 में चक्री रोड को रौनक और रानाई बख्शी थी और उसी रौनक और रानाई को चौधरी मजीद साहब ने फॉलो करते हुए साल 2022 में चक्री रोड पर कदम रखा था। तो आपको दुरुस्त कर रहा हूँ, प्लीज़ दुरुस्ती फरमा लें कि आप टेक्सला के ब्रांड हो सकते हैं। चक्री रोड में आपने लीड नहीं किया था, चक्री रोड में आपने एक ब्रांड को फॉलो किया था, तो चक्री रोड की आप फर्स्ट कॉपी हैं। लोकेशन के बारे से बात करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन आप खुद देख लें, वो कहाँ चक्री इंटरचेंज उतर के आपने कहाँ आगे पीछे आना जाना है और कहाँ पर फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का 0 पॉइंट है। एक तरफ 9 किलोमीटर रिंग रोड वो आपके फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ से गुजर रहा है और रिंग रोड का चक्री इंटरचेंज फैसल टाउन फेज़ 2 की जमीन के अंदर बना हुआ है। दूसरी तरफ M2 मोटरवे, उसके साथ आपका न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप तो पूरे पाकिस्तान के 0 पॉइंट के ऊपर हैं जब आप फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, आप पूरे पाकिस्तान के 0 पॉइंट पे हैं अगर आप फैसल टाउन पे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये भाई शरीफ जो हैं वो फाइल्स बेच रहे हैं और इसी चक्री रोड पे फैसल टाउन है, इसी चक्री रोड पे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसी चक्री रोड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसी चक्री रोड पे किंगडम वैली है। पूरा पाकिस्तान, इस कितना बड़ा पाकिस्तान है और चक्री रोड टोटल 50 से 55 किलोमीटर है।
अगर एक फैसल टाउन सेंटर में आता है तो बाकी जो 5-6 सोसाइटियों हैं उन्होंने वो सेंटर में क्यों नहीं आती? उन्होंने कैंपस का क्या मारा हुआ है? यानी कि आप जिस वक्त किंगडम वैली में फाइल्स बेच रहे थे तो वो पाकिस्तान का सेंटर थी, वो जन्नत थी, वो घर बना रही थी, वो अपने लो कॉस्ट वाले विलास बना रही थी। जिस दिन आपने फाइल्स बेचनी वहाँ से छोड़ी, उस दिन वो सारी चीज़ें किंगडम वैली से गायब हो गई, बल्कि आपने छू मंतर किया और वो सारी चीज़ें आपने साथ ले आए। अब किंगडम वैली खाली है। आजकल आप फैसल टाउन में हैं तो ये पूरे पाकिस्तान के ज़ीरो पॉइंट पे है। देखें, एक बात याद रखें, आप सच बोलने की कोशिश करें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 चक्री रोड पे मौजूद है और आप ये समझते हैं कि आपके फॉलोअर्स बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। वो शख्स जो आपको 30-35 लाख रुपया देता है और उसमें से आप 2% कमीशन, 1% कमीशन, 3% कमीशन लेते हैं, आप उस शख्स को क्यों बेवकूफ़ समझते हैं और क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? आप क्यों कहते हैं विद इन नाइट एनओसी आ जाएगा, एक दिन आप सोए हुए उठेंगे एनओसी आ जाएगा? फिर आप क्यों कहते हैं कि ये ज़ीरो पॉइंट है? आप बोलें कि ये सदर से 18 किलोमीटर दूर है, आप बोलें कि इसका दाखिली रास्ता चक्री रोड पे है, आप बोलें कि इसे कभी कोई इंटरचेंज नहीं मिलने वाला क्योंकि NHA के रूल्स के मुताबिक 30 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी नया NOC इशू नहीं हो सकता। और अगर आप रिंग रोड की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी उस वीडियो में तफसील से बता चुका हूं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को फ्रंट रिंग रोड का लग रहा है, ज़रूर लग रहा है, लेकिन यहाँ रिंग रोड के फ्रंट की बात नहीं हो रही, यहाँ फैसल टाउन के वेयर अबाउट की बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूँ कि फैसल टाउन का NOC अभी तक ट्रबल में है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि फैसल टाउन का कम्पैक्ट पीस का मसला है और मैं ये कह रहा हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का जो फ्यूचर है वो आगे 12-15 साल बाद स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फ्रंट रिंग रोड के सामने नहीं है। आपने कहा कि चौधरी मजीद साहब 35 साल से रावलपिंडी में, मैंने कब कहा कि चौधरी साहब अफ़गानी हैं और महाजर हैं और वहाँ से पाकिस्तान आए? आपने कहा कि चौधरी साहब के इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। भाई मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर राइट नाउ जिस वक्त रियल स्टेट मार्केट में क्रैश है, अगर आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो वो फैसल हिल्स है, ठीक है ना। मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप फैसल टाउन में फैसल रेजिडेंशिया बन रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलप सोसाइटी के अंदर है, लेकिन जो जिस तरीके से आप जिस प्रोजेक्ट में जाते हैं मालिक के करीब होने के लिए, आप अपना कैमरा बेच देते हैं, आप अपना ज़मीर बेच देते हैं, आप फाइल्स बेचने के बजाय अपनी मतलब माइक बेच देते हैं। ये ना करें प्लीज़। आप बिलीव रखें कि रिज़्क़ हमें अल्लाह की ज़ात देती है और आप ये बिलीव रखें कि चौधरी मजीद हमें कुछ नहीं दे सकता। आप ये बिलीव रखें कि गुलाम हुसैन शाहिद ने हमें कुछ नहीं दिया, रिज़्क़ हमें अल्लाह की ज़ात दे रही है। हम जो लोग रियल स्टेट के यूट्यूबर्स हैं, हम रियल स्टेट के जर्नलिस्ट हैं और हमने लोगों को सच बताना है, यहाँ बैठ के धोखा नहीं देना और धोखा दे के हमने लोगों को फंसाना नहीं है। अब देखें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर जिस बंदे ने फ़ाइल ख़रीदनी है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके मालिक का एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, वो बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर करके आया है और जिन लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया और बड़े बड़े प्रॉफिट कमाए, वो मेरे कहने पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर एक बंदा 2 सालों के बाद घर बनाना चाहता है और मैं अगर उसे 2022 में बताता कि मुझसे फ़ाइल ख़रीद लें, 2 सालों बाद फैसल टाउन फ़ेज़ 2 डिलीवर करेगा, तो क्या मैं उसके साथ धोखा नहीं करता? और अगर आज भी मैं किसी को बताता हूं कि मुझसे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की फ़ाइल ख़रीद लें, अगले 2 सालों में फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का NOC भी आ जाएगा, डिलीवर भी हो जाएगा और वहां आप घर बना लेंगे, मैं उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। सच बोले, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ग्रैंड ब्रांड है, चक्री रोड की लक है, बदलेगा। ओके, कब बदलेगा जी? सर जी बड़ी ज़मीन है, 10 से 15 साल लगेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप लेते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं लेते ना चौधरी मजीद को कोई घाटा है ना हमारा रिज़्क़ अल्लाह पाक इसके साथ मशरूत करके रखा हुआ है।
हमारा रिस्क प्लाट के साथ नहीं है। झूठ बोलना, धोखा करना, ये सारी चीज़ें हमारा हक नहीं बनता। और क्लाइंट को फांसना, क्लाइंट को फांसना का मतलब क्या है कि एक बंदे का टारगेट है 2 साल की इन्वेस्टमेंट का, 3 साल की इन्वेस्टमेंट का, हम उसे 15 साल वाले प्रोजेक्ट में धोखा दे के फंसा देते हैं, तो ये क्लाइंट को फांसना होता है। 3 लिंक्स हैं आरडीए की वेबसाइट के ऊपर और मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, लेकिन आपके लिए मैं वो जो लिंक्स हैं वो भी। भाई ने हमें लैपटॉप खोल के समझाने की कोशिश की है कि फैसल टाउन फेज़ 2 इलीगल नहीं है बल्कि अनअप्रूव्ड है। लेकिन हम पिछले 3 साल से एक तमाशा देख रहे हैं कि जब फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि चक्री रोड की तरफ, अब्दुल्ला सिटी, एवलान सिटी, मक्का सिटी, इस तरह के बहुत सारे मोवीदा के ख़िलाफ़ जब भी ऑपरेशन होता है, तो साथ जाते जाते ये आरडीए वाले सींग क्यों उड़ा लेते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ, और क्यों उन लोगों की तामीरात को गिरा के चले जाते हैं, हालांकि वो तो आलमोस्ट नियर टू अप्रूव है जैसे इन्होंने बताया। फाइनल एनओसी कब मिलता है? जब आप सरकार को प्लेज छुड़वाने के लिए पैसे देते हैं कि ये ड्यू अमाउंट बनती है जी प्लेज छुड़वाने की, ये हमने दे दी और आप हमें अब फाइनल सैंक्शन दे दें, हमें फाइनल एनओसी दे दें। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब पिछले 35 साल से जो काम कर रहे हैं, उस काम का पिनिकल ये है कि आरडीए की हिस्ट्री में सिर्फ 4 सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने पैसे देके प्लेज छुड़वाया है। सीरियस एलिगेशन लगाया है चौधरी साहब पर और आरडीए पर भाई ने अपने इस क्लिप में बहुत बड़े जुर्म का एलिगेशन लगाया है। ये जो 20% लैंड प्लज होती है, ये आरडीए के कानून के मुताबिक हमेशा लैंड नहीं रहती। ये इसलिए प्लज होती है कि जब प्रोविजनल एनओसी किसी भी सोसाइटी को मिलता है और वो अपना लेआउट प्लान आरडीए में जमा करवाती है, तो आरडीए उसे कहता है कि जी ये जितना लेआउट प्लान में आपने डेवलपमेंट दिखाई है, इसकी क्या गारंटी है कि आप ये डेवलपमेंट करेंगे। तो वो कहते हैं जी इसकी गारंटी जो है ना हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमसे 3 टाइप के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, या कैश गारंटी ले सकते हैं, या बैंक गारंटी ले सकते हैं, या आप हमारी डेवलपमेंट के अखराजात के मुताबिक 20% लैंड प्लज कर सकते हैं। अक्सर डेवलपर जो होते हैं वो कैश गारंटी या बैंक गारंटी नहीं देते, वो अपनी लैंड प्लज करवा लेते हैं। उसके बाद वो फाइनल एनओसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब वो अपनी डेवलपमेंट जो लेआउट प्लान पे होती है उसे 100% डेवलप कर लेते हैं, तो फिर वो आरडीए को कहते हैं कि आप एग्ज़ाम करें, विज़िट करें और हमारे काम को देखें। अगर हमने 100% सोसाइटी को डेवलप कर लिया है अकॉर्डिंग टू लेआउट प्लान, तो हमारी प्लज लैंड जो है 20% वो आप वागुजार कर दें ताकि हम उस पर काम कर सकें। ये प्लज लैंड जो है वागुजार हो जाती है अगर आपने 100% डेवलपमेंट का काम किया हुआ है। अगर भाई इस वीडियो में ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी मजीद साहब ने प्लज लैंड पैसे दे के छुड़ाई है और आरडीए ने पैसे लिए, तो ये एक एंटी करप्शन का केस बनता है और ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। ये असल में ज़्यादा पॉलिश करने के चक्करों में ये उन्हें डुबोने जा रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि पहले आप लॉ को पढ़ें। ये लॉ 1976 का था, अमेंडमेंट करके 2010 में आया है। आखिर में मैंने जितने सबूत सामने रखे, सबसे पहले जितने मेरे व्यूवर्स हैं मुझे उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। आपकी अदालत में ये केस रखा है। दूसरा, मिस्टर जाफरी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पर्सनली जानते थे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीफोन नंबर था, आप मुझसे कॉल करके मेरा मौक़िफ़ ले सकते थे। बहरहाल जब मेरी वीडियोस मेरे आईटी के लोगों ने मुझे भेजी, उसके बाद मैंने आपको बाकायदा से रिटर्न में सबूत के तौर पे एक मैसेज लिखा था और मैसेज में आपको कहा था कि आपने जो अल्फाज मेरी ज़ात के हवाले से बोले हैं उस पे मेरे किरदार को आपने नुकसान पहुँचाया है। आप अगर अपने अल्फाज वापस ले सकते हैं और मुझसे माफ़ी मांग सकते हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये सबूत के तौर पे व्हाट्सएप मैंने लिखा हुआ लगाया है।
इन्होंने बाकायदा से वो मैसेज पढ़ा और कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके खामोश हो गए और इन्होंने किसी के कहने पे मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। याद रखिए 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने काम किया है, सिर्फ 3 प्रोजेक्ट के अंदर मैंने फ़ाइलें बेची हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी बड़ी उम्र है मेरी, मैंने सारी उम्र प्रॉपर्टी पोजेशनल का काम किया है। मैंने पहला जो प्रोजेक्ट सेल किया वो किंगडम वैली है, दूसरा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है और तीसरा न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान है। अगर इन 3 प्रोजेक्ट्स के मालकान ये समझें कि ऐसे बचंगड़ों को मेरे पीछे लगा के मुझे सच बोलने से रोक देंगे तो ये नामुमकिन है। मुझे अपना काम करने दें, आप अपना काम करें और उम्मीद है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट का क्रैश एक दिन ख़त्म होगा और चौधरी साहब इंशाल्लाह आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 2 एनओसी के बाद और आज से तकरीबन 10 सालों के बाद इसी तरह ट्रेंडिंग पे होगा जिस तरह फैसल हिल्स है और आज इन्वेस्टमेंट में कामयाबी की ज़मानत है। मेरी इस वीडियो से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे कबल वक्त माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने मजबूर होकर अपना दिफा किया और मुझ पे लगाए गए इल्ज़ामात का मैंने जवाब दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।